तो चलिए आज हम लोग आपका क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह चैप्टर पावर शेयरिंग एक स्टोरी से स्टार्ट होता है, जिस स्टोरी का नाम है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आप लोगों के सामने हमारे हाथ से लिखा हुआ नोट्स दिख रहा होगा। आप लोग कॉपी और पेन ले कर के बैठिए और ध्यान से उसे देखते रहिए और ध्यान से लिखते भी रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में हम लोग समझेंगे, तब श्रीलंका के बारे में समझेंगे, तब आपसे हम पूछेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आपने पढ़ा तो कहाँ पावर शेयरिंग आपने देखा, मीन्स सही से, ठीक है, और कहाँ आपको अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद हम लोग और आगे एक टॉपिक है, ठीक है ना, फॉर्म्स ऑफ की तरफ हम अपनी नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी धीरे धीरे बढ़िए। तो चलिए हम अपनी नोट्स को आपको दिखाते हैं। तो यह चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म समझ में आएगा, नहीं तो फर्स्ट पढ़ने के बाद सेकेंड तो समझ में आएगा ही, लेकिन बिना पढ़े हुए फर्स्ट सेकेंड में चले जाइएगा चैप्टर में तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। तो बेल्जियम सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप में है, ठीक है, जो कि हरियाणा जो भारत का राज्य है उससे भी आपका छोटा है क्षेत्र में। इसकी बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग है, ठीक है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है, ठीक है। हरियाणा जो राज्य है उससे आधा। फिर उसके बाद इथनिक कंपोजिशन होता है, जातीय विभाजन, ठीक है। एक छोटा सा भी देश में जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है वहाँ पर भी वहाँ की जनसंख्या जो है, ठीक है, लगभग 1 करोड़ है। वहाँ की 59% जो लोग हैं वो आपके डच भाषा बोलते हैं, जो कि आपके फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और आपके 40% जो लोग हैं वो लोग आपके फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो कि वॉलनिया रीजन में रहते हैं क्षेत्र में। 1% जो बच गए वह आपके जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, याद रखिएगा। 1 नंबर में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप राजधानी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ 80% लोग आपके फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो आप से मैं पूछता हूँ कि राज्य बड़ा कि राजधानी बड़ा,
तो राजधानी बड़ा होता है। तो वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच। तो वहाँ आपकी क्या होती है कि फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं और डच बोलने वाले, डच कम हो जाते हैं भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपकी फ्रेंच भाषा ज़्यादा पावरफुल है और आपके धनी भी हैं, शक्तिशाली भी है, हर तरह से देखा जाए, हर तरह से। अब ये कह रहा है कि बेल्जियम, देखिए अभी दोनों में अब होगा मुँह ठुठी कि आपका ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं कम, तो ऐसे में तो क्या हुआ कि बेल्जियम मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जो बेल्जियम है वह डेमोक्रेसी का एक मॉडल बनाया और संविधान बना में लिखा कि देखिए 1970 से 1993, ठीक है ना, इतने साल लग गए इसका संविधान बनाने में। इस सब के बीच में टेंशन हो गया एक तरह का। तब टेंशन हो गया, मान लीजिए दो भाई है, झगड़ा करता है किसी को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, तो माँ बाप आता है। उसी प्रकार से जब दो आदमी लड़ाई करेगा तो कोई ना कोई बचाने के लिए आता है। ये दुनिया की दस्तूर है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार 50-50 कर दिया। तो जर्मन कहाँ जाएगा भाई? जर्मन है वो आदमी नहीं है। तो क्या किया कि नहीं, हम लोग नहीं मानते। तब क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर अपने राज्य सरकार को दे दिया। तब पर भी लोग नहीं माने, दोबारा संविधान को में लिखा हुआ चीज़ को बदलना पड़ा। तीसरा बार में क्या हुआ कि आपका जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वह आपका 50% डच और 50% फ्रेंच कर दिया, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट है। तब पर भी लोग नहीं माने। तब कम्युनिटी गवर्नमेंट आया, जिसको हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। वह 50% डच और 50% फ्रेंच नहीं किया, वह आपका आया न कि डच, फ्रेंच, जर्मन तीनों का जो कल्चर, एजुकेशन और आपका लैंग्वेज है सबको एक बराबर में कर दिया, ठीक है ना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार की बात संविधान में लागू हो गया, क्योंकि अच्छा काम किया, ठीक है ना। छोटा भी आदमी है ना, वह आपको बढ़िया चीज़ समझा सकता है जितना कि बड़ा आदमी नहीं समझा सकते हैं। इस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट के ऊपर होता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट को तो कोई पूछता ही नहीं है, जबकि यह ऐसा काम किया कि लोगों की ज़िंदगी बच गई, नहीं तो कितने लोग लड़ कर के ही मर जाते हैं, है कि नहीं। तो ये अब बात रही आपकी बेल्जियम की। अब हम लोग श्रीलंका की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका भारत का जब मैप देखते होंगे तो सबसे नीचे में छोटा सा श्रीलंका आपको दिखता होगा, दिखता है, देखिएगा। श्रीलंका जो है वह 1948 में आज़ाद हुआ, जबकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। श्रीलंका एक द्वीप है, ठीक है, जहाँ लोग जाते हैं अपने सैर करने के लिए, भ्रमण करने के लिए कि चलो भाई थोड़ा श्रीलंका देखने जाते हैं, है ना। तो श्रीलंका लोग घूमने के लिए जाता है। तमिलनाडु से जस्ट थोड़ा सा किलोमीटर नीचे आइएगा ना, तो आपको साउथ की ओर, तो आपको श्रीलंका चले जाइएगा,
ठीक है। वहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, लगभग 2 करोड़ है, जैसा कि आपको हरियाणा के जैसा ही है। ठीक है। श्रीलंका बहुत मतलब पॉपुलेशन है वहाँ भी। ठीक है। मेन सोशल ग्रुप है आपका सिंहला स्पीकर में आपका 74% लोग बोलते हैं, और तमिल जो भाषा बोलते हैं वह आपके 18% लोग बोलते हैं, 18%। ठीक है ना। तो 79% 18% लोग वहाँ भाषा बोलते हैं। अब समझिए 18% जो है आपका तमिल जो है, वह आपका तमिल बोलने वाले लोग वह 2 भागों में बंटते हैं। एक होता है श्रीलंकन तमिल, दूसरा होता है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो है वह 13% लोग बोलते हैं, और इंडियन तमिल 5%। 7% क्रिश्चियन था, जो कि तमिल और सिंहला दोनों बोलता था। ठीक है। सब जोड़िएगा ना तो 99% होगा। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में लड़ाई हुआ का माहौल आया। वो कहा कि नहीं, मैं कानून बनाऊंगा। कानून पास हुआ 1956 में। उसमें कहा गया कि सिंहला वाला अपना कानून पास किया कि यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज होगा जो है सो है, खाली यहाँ पर सिंहला बोलना है, तमिल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। सिंहला बोलना है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है हमारे नाम से होगी। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब यूनिवर्सिटी प्लस गवर्नमेंट जॉब सिंहला बोलने वाले को ही लगेगा। फिर कहा कि यहाँ बुद्धिज्म की सरकार होगी। इतना बोला न तो लोग गरम हो गए। गरम होने के बाद दोनों लोग में दंगा हो गया, दोनों कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है। और आपका यही सिविल वार में बदल गया। सिविल वार एक युद्ध होता है, घर में रह कर के लड़ा जाता है। जैसे गांव जाते होंगे तो देखते होंगे कि पुरुष लड़ाई कर लिया, लेकिन महिला घर में से ही या छत पर चढ़ कर लड़ाई दोनों घर से चलता है, लेकिन बाहर निकल कर महिलाएं नहीं लड़ती हैं। तो यही होता है। ठीक है ना। तो सिविल वार होगा, लेकिन गर्मा गर्मी अंदर रहेगा, अंदरे अंदरे रहेगा। ठीक है। अब कहता है कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि आपको हजारों की संख्या में लोग मारे गए, वो भी दोनों तरफ के, इधर के भी उधर के भी। ठीक है। अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग के अंग। ठीक है। ठीक है। फॉर्म्स पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग के रूप, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के रूप पढ़ेंगे। ये इसमें आपको 4 पढ़ेंगे, आपका इतना ही पर चैप्टर समाप्त होगा। फर्स्ट आपका है आपका एमॉन्ग वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार जो है गवर्नमेंट, उसका अलग अलग अंग होता है। ठीक है। पहला आपका होता है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। कानून को बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करता है, जुडिशरी कानून का रक्षा करता है। ठीक है। यह आपका हुआ। यह आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तीनों में से कोई एक काम नहीं कर रहा है, या फिर 2 काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपका ये सब हॉरिजॉन्टल में हमने लिखा है। ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल मैथ पढ़ रहे होंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप पढ़े होंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे होता है, और वर्टिकल का मतलब सीधा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, चेक करते रहो कि कौन कितना काम किया कि नहीं किया। ठीक है। अब कहता है एमॉन्ग गवर्नमेंट, दूसरा पॉइंट है एमॉन्ग गवर्नमेंट एट ए डिफरेंट लेवल, सरकार का अलग अलग स्तर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। मान लीजिए सरकार किसी काम करने के लिए आपको पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट को देता है, पंचायत वगैरह कम्युनिटी गवर्नमेंट में आते हैं। कभी मान लीजिए किसी ने काम नहीं करवाया तो पैसा इधर उधर नहीं हो जाएगा, पैसा वापस जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से चला जाएगा। ये आपका वर्टिकल फॉर्म होता है। ठीक है। तो वर्टिकल मीन सीधा। अब कहता है एमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप, हमारे समाज में अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, बैकवर्ड है। ठीक है। ये सब माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं। माइनॉरिटी क्या होता है? 50% तक या उससे कम, ठीक है ना, अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी कहा जाता है, इन जिनकी संख्या कम हो। एक होता है मेजॉरिटी, जिनकी संख्या ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा, उसे हम लोग मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ रहा। आगे हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, यह आपका 4 नंबर है। ठीक है। तो 4 नंबर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में राजनीतिक दल कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपुल विच दे आर पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन एंड मेक देयर गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। लोगों का समूह आता है एक बार और चुनाव में भाग लेता है और सरकार को बनाता है, इसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। आगे हम लोग 6 चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से। ठीक है। घबराइए नहीं। अब कहता है प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है दबाव में आना। जैसे सरकार किसी बात को लेकर के मांग उठाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे और वो नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में साइकिल मिलता है, ठीक है ना, बंटवाती है। साइकिल का पैसा बच्चा को नहीं मिला या साइकिल नहीं मिला, मानिए बच्चा रोड पर उतरता है, पुलिस को खबर जाती है, पुलिस आगे वाले अफसर से कहते हैं ऐसे ऐसे कर करके मुख्यमंत्री तक खबर पहुंचता है। मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं, बस आप लोग इतने दिन ठहरिए, मैं आपकी बात पर विचार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बच्चा शांत हो जाता है। इतने तारीख के बाद अगर नहीं होता है तो फिर वही हाल होता है जो कोई भी नहीं किया हो। पुलिस डंडा चलाती है, जाम कर देता है बच्चा, डंडा चलाती है, कुछ नहीं, पिटाएंगे तो पिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रुप। लेकिन मूवमेंट में क्या होता है, आंदोलन में क्या होता है? आंदोलन होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, एक पार्टी दूसरे पार्टी को बारे में कुछ लेकर के आंदोलन करती है, ठीक है, या किसी बात को लेकर के आंदोलन किया जाता है सरकार के प्रति। ठीक है। तो ये जो आंदोलन है, इसमें किसी की सरकार है और वह विपक्षी नेता पर, जो हमारी सरकार में नहीं है, ठीक है ना, तो यह विपक्ष नेता होता है, उस पर पुलिस के द्वारा पुलिस बल प्रयोग किया जाता है, लाठी वगैरह का। तो
उसमें लोग देखिएगा ना, पुलिस दौड़ेगी ना तो फिर जो मैदान है उसमें लोग नहीं दिखेंगे। इसी को कहते हैं मूवमेंट, आंदोलन। ठीक है ना। तो ये सब रहा आपका चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फेडरलिज्म चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है। जय हिंद।